नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कहानियों का सफ़र। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है डरपोक बकरी। एक नदी के किनारे एक घना जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। एक बार उस नदी में बाढ़ आ गई। पूरा जंगल पानी में डूब गया। सारे पंछी पेड़ की डालियों पर बैठ गए। हाथी घोड़े जैसे बड़े जानवरों को कोई खास तकलीफ नहीं थी, लेकिन जंगल के छोटे जानवरों का बुरा हाल था। आखिर जंगल का राजा शेर ने नदी किनारे जाकर अपने दोस्त मगरमच्छ को आवाज लगाई। भाई मगरमच्छ, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है तो कृपया बाहर आकर मेरी मदद करो। शेर की आवाज सुनकर एक मगरमच्छ पानी से बाहर आ गया। तब शेर ने उससे मदद मांगते हुए कहा कि जंगल में नदी का पानी भर गया है और छोटे जानवरों पर मुसीबत आ गई है। मगरमच्छ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नदी के उस पार एक पहाड़ी है। मैं सारे जानवरों को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पहाड़ी तक पहुंचा सकता हूँ। सुनकर शेर बहुत खुश हुआ और जंगल के सारे छोटे जानवरों को नदी किनारे इकट्ठा होकर मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाने को कहा। शेर की बात सुनते ही एक एक करके भेड़, लोमड़ी, सियार, बकरी, बिल्ली, खरगोश, सुअर सब उस लंबे चौड़े मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गए। अंत में शेर भी बीच में जाकर बैठ गया। जब मगरमच्छ ने पानी में तैरना शुरू किया तो अचानक बकरी घबरा कर चिल्लाने और कूदने फांदने लगी। मगरमच्छ ने उसे शांति से बैठे रहने को कहा, लेकिन बकरी मारे डर के इधर उधर उछलती रही, जिससे मगरमच्छ का बैलेंस बिगड़ने लगा। सारे जानवर परेशान हो गए कि ये बकरी कर क्या रही है, कहीं बकरी के कारण सब पानी में ना गिर जाएं। आखिर पास बैठे शियार ने शेर से कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बकरी को एकदम शांत कर सकता हूँ। शेर ने तुरंत आज्ञा दे दी। सियार धीरे धीरे बकरी के पास गया और उसे धक्का देकर नदी के पानी में गिरा दिया। बकरी पानी में गिरकर छटपटाने और चिल्लाने लगी। उसे तैरना नहीं आता था। वो गहरे पानी में डूबने लगी। तब सियार ने मगरमच्छ से बकरी की पूंछ पकड़कर उसे वापस पीठ पर चढ़ा लेने को कहा। मगरमच्छ ने ऐसा ही किया। पीठ पर चढ़ते ही बकरी ने राहत की सांस ली और चुपचाप एक कोने में बैठ गई। तब शेर ने सियार को शाबाशी देते हुए पूछा, ये बकरी इतनी शांत कैसे बैठ गई? सियार ने हंसकर कहा, महाराज, अब तक उसे ज्ञान नहीं था कि वो कितनी सुरक्षित है। पानी में गिरते ही उसे पता चल गया कि डूबना क्या होता है। कितनी शानदार कहानी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें डरना नहीं चाहिए। हर मुसीबत का हल शांति से ही निकलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए